आवमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरिताता। करूं परियोपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी दिव्य भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय वज्जिका सूत्र पाठ हम कर रहे हैं। कल हमने जाना कि सामायिक में प्रवेश से पूर्व हमें 6 आवश्यक इस एक प्रोसेस से गुजरना है, ताकि हम जब सामायिक में प्रवेश करें तो न करेमी न कार्वेमी करंतमपि अन्नम न सम्मुचाणामि, इस 3 जो करणीय है, 3 करण जो है, हम उस मोड पर रहें। ये तीनों करण न करेमी न कार्वेमी करंतमपि अन्नम न सम्मुचाणामि, ये हमारे 3 योगों द्वारा पूरे हों और हम ये जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं वाकई उसको हम फुलफिल कर पाए। फुलफिल कब कर पाएंगे? इन स्टेप्स के द्वारा। इन स्टेप्स के बाद जब हम कायोत्सर्ग के लिए तैयार होते हैं तो कायोत्सर्ग में प्रवेश के पूर्व हम ये जाने कि कायोत्सर्ग हमें क्यों करना है, वो कारण क्या है, और उन कारणों में को जानने के बाद हमारी जो कायोत्सर्ग की 3 अवस्थाएं हैं, ठाणेनम मौणेनम झाणेनम, हमने उन तीनों के बारे में भी चर्चा की। अब हम आगे बढ़ें और आज का जो चैप्टर है वो है पेज नंबर 254 पर, 4th चैप्टर, सावध्य पद एक विवेचन। अभी आप सोचेंगे कि हमने तो इससे पहले भी तो जाना ना कि क्या है सावध्य। सावध्य पद का विवेचन हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन अभी हम क्यों जान रहे हैं, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जब पहले पढ़ चुके हैं तो हमें अब फिर से एक बार सावध्य पद के बारे में क्यों जानना है। समझिए, हमने वो जब पढ़ा तब हमने एक, आप कह सकते हो ग्रामेटिकल तौर पर, एक इंफॉर्मेशन तौर पर हमने उसको पढ़ा जाना। आज जब हमें इसकी जरूरत महसूस हो रही है, हम जब आज सामायिक में प्रवेश के लिए रेडी हो चुके हैं, तब हम फिर एक बार ये जान रहे हैं, ताकि जब हम सामायिक में हो तब हम किसी भी तरह से सावध्य में कहीं भी इंडल्ज ना हो। इसलिए फिर से एक बार हम इस पद का विवेचन समझेंगे। प्रायः किताबों में सावध्य शब्द का अर्थ पाप बताया जाता रहा है, जबकि इसका मात्र यही अर्थ नहीं है। इस शब्द की गहराई में जाएं तो ये किसी पाप क्रिया के लिए प्रयुक्त न होकर आत्मा की उस विभाव दशा के लिए निर्देशित है जिसमें वह शोरगुल के साथ सहरमण कर रही होती है। अब हमने क्या एक बार के लिए भी सामायिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पाप कर्म दूर हो जाए। सामायिक जब हम करते हैं तो हमारे कोई पाप कर्म नहीं बनते हैं उस दौरान। तो हमने क्या किया कि जो चीज, जो शब्द इतना ज्यादा विस्तृत था, उसका अर्थ हमने संकुचित कर दिया, छोटा सा कर दिया, मात्र कुछ शब्दों तक सीमित कर दिया। और उसमें क्या हो गया कि जो एक बहुआयामी तरह से हमें सोचने की आवश्यकता थी, खुद का निरीक्षण करने की आवश्यकता थी, अब हम खाली एक आयाम में करेंगे। बस पाप नहीं करना है, के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये आत्मा की उन सारी विभाव दशाओं के लिए यूज हो रहा है जहां वो अपने स्वभाव में नहीं, विभाव दशा में यानी शोरगुल में रमण कर रही है, उसमें इन्वॉल्व और इंडल्ज हो रही है। सावध्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, सह अवध्य इति सावध्य।
भाषा का ये कमाल है हिंदी प्राकृत संस्कृत का कि हर शब्द यूं ही नहीं बना है, उसके पीछे उसकी एक पूरी साइंस है, भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक्स है। तो सावध्य के लिए लिखा गया सह अवध्य इति सावध्य, यानी सह प्लस अ प्लस वद प्लस यत से मिलकर यह शब्द बनता है। इसमें मूल धातु क्या है? वद। वद का अर्थ होता है बोलना, प्रशंसा करना, घोषणा करना। संस्कृत में हम वद धातु के रूप पढ़ते हैं ना। यत प्रत्यय के साथ जुड़ जाने से ये शब्द बन गया वद्य, यानी कहने योग्य, और दूषण देने के अयोग्य, यानी जो निंदनीय नहीं। इस वद्य शब्द के साथ जब अ उपसर्ग लग गया तो अर्थ हो गया कि भाई जो वद्य नहीं है, यानी जो कहने योग्य नहीं है, जो शोरगुल है, जो संगीत नहीं है ना, जो निंदनीय है, वो अवद्य है। पहले हमने वद्य शब्द का क्या अर्थ समझा कि जो निंदनीय नहीं है, यानी दूषण देने के लिए जो अयोग्य है वो वद्य। तो अवद्य क्या हो गया? जो निंदनीय है। अब संस्कृत शब्द कोश के अनुसार अवद्य शब्द का अर्थ है त्याज्य, त्याग देने योग्य, निंद्य, जो निंदा के योग्य है, प्रशंसा के अयोग्य है, विसंगति है, दोष युक्त है, अरुचिकर है, अप्रिय, चर्चा के अयोग्य, जो स्वभाव नहीं है, लय ताल युक्त नहीं है, संगीतमय नहीं है, प्रिय नहीं है, वह शोरगुल है और अवध्य है। इस अवध्य में एक उपसर्ग और लग गया, सह। सह यानी साथ, अवध्य के साथ हो जाना। जो अवध्य के साथ जुड़ गया, शोरगुल में शरीक हो गया, वह सह अवध्य हो गया। तो अब आप सामायिक में क्या कर रहे हो? सावध्य योगों का त्याग कर रहे हो। सावध्य यानी जो जो शोरगुल है, जो जो संगीतमय नहीं है, प्रिय नहीं है, अप्रिय है, जब जब आप इनके साथ जुड़ जाओ तो आप सामायिक में क्या कर रहे हो? सावध्य का त्याग कर रहे हो। यानी मैं उन सारी चीजों का त्याग कर रहा हूँ, उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, इंडल्ज नहीं होऊंगा। जो जो मेरी आत्मा के लिए शोरगुल है, अनावश्यक है, निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो संगीतमय है, प्राणी मात्र के लिए राम रूप यानी सुंदर है, वो वद्य है। एवं इसके विपरीत अप्राकृतिक या कृत्रिम कार्य, वाणी, विचार आदि जो भी अलयबद्ध है, विच इज नॉट इन हार्मनी, यानी शोरगुल है, वो अवद्य है, वो पीड़ादायक है। देखो ना, इतनी अच्छी गिटार है, लेकिन अगर गलत तरीके से बजाई जाए, शोर हो गया ना। ड्रम, ढोल, उसी पर म्यूजिक अगर ढंग से निकाला जाए तो लोग थिरक पड़ते हैं, लेकिन वही जो ढोल है उसको सही तरीके से नहीं बजाया जाए तो क्या होगा? वही ढोल शोरगुल पैदा करेगा, वही ढोल अब आपके कान दर्द कर देगा, आपका सर दर्द कर देगा। यानी जो भी हार्मनी में नहीं है, म्यूजिकल नहीं है, इस शोरगुल में शुमार हो जाना, शरीक हो जाना, सह प्लस अवध्य योग है, सावध्य योग है। इसे ही भावनात्मक दृष्टिकोण से पाप कहा गया है, क्योंकि जो मनुष्य मात्र के लिए क्षेमकारी, कल्याणकारी नहीं है, वो निश्चय में अवध्य है। जो क्षेमकारी है वही सत्य है, संगीत है, शिव है, सुंदर है, अर्थात वद्य है। सामायिक में हमें इस अवध्य में शरीक नहीं होना है, बस आत्मा में रमण करना है। शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम जरा अध्ययन करें तो पाएंगे कि शब्दों के साथ हमारी चेतना का तादात्म्य किसी एक समय में होना प्रारंभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। शब्दों के साथ हमारी यात्रा तो अनादिकाल से हो रही है।
हमें जन्म के बाद जो नाम मिल जाता है, उस नाम के साथ हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और उस नाम का प्रभाव हमारे ऊपर ताउम्र बना रहता है। आजकल वैज्ञानिक शोधों से ये निष्कर्ष निकला है कि जिन गायों को नाम से पुकारा जाता है, वे उन गायों की अपेक्षा ज्यादा दूध देती है जिन्हें नाम से नहीं पुकारा जाता है। और ये शोधपूर्ण अध्ययन ये साबित करते हैं कि प्राणियों पर नाम, शब्द और संगीत आदि का प्रभाव पड़ता है। हम तो सोचते भी शब्दों में हैं, हम मुस्कुराते भी है तो हम भीतर कहीं हमारे शब्द चल रहे होते हैं। बाहर भले हम कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत बोल रहे होते हैं। ये तो रिसर्चर्स आप सब देखते ही हो कि जहाँ भी म्यूजिक होता है किस तरह की क्या प्रभाव होता है। आई डोंट नीड टू इलैबोरेट ऑन दैट। ये व्हाट्सएप और गूगल का कमाल है, किस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहती है। प्रभु महावीर स्वामी ने सृष्टि के इसी रहस्य की ओर इंगित करते हुए कहा था कि आत्मा का स्वभाव वाद्य है, संगीत पूर्ण है। तो इस संगीत पूर्ण स्वभाव में जीता है, वो समय में जीता है। समय कहो या संगीत पूर्ण स्वभाव कहो, एक ही बात है। किंतु जो चेतना इस वद्य स्वभाव से भटक चुकी है, अवद्य में सम्मिलित हो गई है, वह अपने योगों को सावध्य सह प्लस अवद्य कर चुकी है। ऐसी आत्मा अभी बहिरात्मा है, सांसारिक आत्मा है, विभाव आत्मा है। वद प्लस यद्य यत से मिलकर जो वद्य शब्द बना है, वो वाणी की सुंदरता, भाव प्रवणता व ताल ध्वनि युक्त वाणी का प्रतीक है। संगीत आत्मा का स्वभाव। प्रत्येक चेतना स्वभावतः संगीतमय है। यही कारण है कि बाहर जब कभी हम संगीत सुनते हैं तो हमें सुखद लगता है। ताल लय वाली ध्वनि सुनते ही मन शांत हो जाता है। आप देखो ना, आप बहुत परेशान हो लेकिन आप कोई ऐसा पीसफुल म्यूजिक सुनते हो, है ना। किसी किसी की आवाज में हम कहते हैं जादू है। वो जादू क्या है? कि वो जो गा रहा है वो संगीतमय है, और वो संगीत ऐसा है जो हमारी आत्मा के साथ एक में एक हो जाता है। क्योंकि हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो संगीतमय है। इसलिए जैसे ही कोई ऐसा संगीत बजता है, आप उसे कनेक्ट करते हैं। आप देखो, कोई भी हो, किसी को फास्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को स्लो, किसी को इंस्ट्रूमेंटल, किसी को क्या, लेकिन कोई ना कोई तरह का संगीत पसंद है। शायद ही कोई ऐसा है जिसको संगीत नहीं पसंद है। ताल लय वाली ध्वनि सुनते ही मन शांत हो जाता है, उसे सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि ये संगीत कहीं हमारे भीतरी संगीत को झंकृत करता है। बाहर का ये संगीत हमारे अपने स्वभाव रूप संगीत की ही प्रतिध्वनि, रेजोनेंस है। जिस प्रकार पानी पानी में मिल जाता है और अग्नि अग्नि में, उसी प्रकार बाहरी संगीत भीतरी संगीत की तरफ और भीतरी संगीत बाहरी संगीत की तरफ आकर्षित होता है। रेजोनेंस है। हम जो बाहर जो संगीत सुन रहे हैं वो हमारे स्वभाव रूप जो संगीत है, हमारी आत्मा का जो संगीत है, उसका सिर्फ एक बाहर रेजोनेंस है। ये संगीत आकर्षण न केवल मनुष्य को वरन चैतन्य युक्त हर प्राणी को रहता है। जिस गौशाला में सुखद संगीत चलता है, वहां गाय अधिक दूध दे पाती है। कृषि विभाग द्वारा हुए प्रयोगों ने इस तथ्य को भी सूचित किया है कि जिस खेत पर सिंचाई के साथ संगीत चलता रहा, उसकी पैदावार यानी उत्पादन क्षमता उस खेत की बजाय ज्यादा अच्छी रही, जहां अन्य सभी तत्व समान रहते हुए भी संगीत नहीं था। आजकल म्यूजिक थेरेपी द्वारा बीमार व्यक्ति के रोगों का इलाज भी किया जाना संभव हुआ है। आज तो खैर व्हाट्सएप और गूगल से आप इन सारी बातों को जान पा रहे हो, एंड इट इज नॉट अ बिग डील। आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है कि हम म्यूजिक थेरेपी, और लेकिन ये किताब जब लिखी गई थी आज से 10 साल पहले, उस समय ये सारे रिसर्चेस सामने आए थे कुछ ही समय पहले। अलग अलग
बीमारियों में अलग अलग तरह की ध्वनियों द्वारा उपचार किया जाता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च ने ये तथ्य भी प्रकाशित किया है कि जन्मजात शिशु भी म्यूजिक सेंस के साथ पैदा होते हैं। नवभारत टाइम्स 29 जनवरी 2009 में प्रकाशित इस रिपोर्ट ने हमें सावध्य शब्द की और विस्तृत व्याख्या प्रदान की है कि रोते हुए बच्चे को ताली बजाकर या कोई धुन पैदा करके चुप कराने से इतना तो साफ था कि बच्चे धुन के साथ रमना जानते हैं, पर महज 1-2 दिन के शिशु के भीतर भी ताल लय की पहचान करने की क्षमता होगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। 14 बच्चे पर किए गए अध्ययन से जाहिर है कि बच्चे हमारी उम्मीद से काफी पहले ही धुन की पहचान करने लगते हैं। संगीत के विषय में बच्चों की समझ को जानना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की प्रोसीडिंग्स में इस स्टडी के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे अपनी अंगुली तक नहीं संभाल पा रहे थे, वे संगीत की धुन को पकड़ रहे थे। ब्रेन स्कैन से जाहिर हुआ कि जन्म के 2-3 दिन के भीतर ही शिशु म्यूजिकल पैटर्न को पकड़ने लगे थे। आप सब लोगों के भी कोई अंदाजा होगा कि आप एक कोई पर्टिकुलर गीत गाते हो और बच्चा खाना खा लेता है। आप एक कोई पर्टिकुलर गीत गाते हो, बच्चा सो जाता है। लोरियों का चलन हमारे यहाँ सदियों से है। ये सारी रिसर्च इस तथ्य के नजदीक पहुंचती है कि चेतना का स्वभाव संगीतमय है। हमें चमत्कार लगता है कि अरे इतना छोटा सा बच्चा इस म्यूजिक को पहचानते ही जैसे ही ये गाना बजाते हो बच्चा नाचने लगता है। लेकिन ये चीज हमारे शास्त्रों में तब से उल्लिखित है कि चेतना का स्वभाव संगीतमय है। यही कारण है कि सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए यात्री के कानों में कहीं से धुन सुनाई पड़ने लगे तो उसके पैरों की गति थिरकने लगती है और उसकी चाल बदल जाती है। वो यात्री चलते हुए शीघ्र थकान नहीं महसूस करता। फैक्ट्री में कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हुई रिसर्च ने भी यही तथ्य प्रकाशित किया कि अगर सुंदर ध्वनि युक्त म्यूजिक चलता रहे तो कर्मचारी ज्यादा काम कर पाते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, वो जल्दी नहीं थकते। फलतः ये निष्कर्ष निकला कि सुंदर ध्वनि युक्त म्यूजिक यानी संगीत चलता रहे तो कर्मचारी ज्यादा काम कर पाते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, वे जल्दी नहीं थकते। फलतः ये निष्कर्ष निकला कि सुंदर ध्वनि युक्त संगीत सभी को सुरुचिपूर्ण लगता है। इसके विपरीत शोरगुल युक्त ध्वनियां स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देती है। आप देखो कई बार है ना, कोई व्यक्ति जैसे मशीनों के शोर में काम कर रहा है, आप अचानक देखो तो कई बार आदमी के वो पागल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना, कि वो म्यूजिक एक ही तरह के उसमें शोर में काम कर रहा है तो कई बार आदमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये कहा गया कि भाई ऐसी कोई जगह जहाँ पर मशीनें बहुत शोर करती है तो जो उनकी पैंट्रीज होती है, ये बकायदा आजकल तो फैक्ट्रीज में ये पूरी रिसर्च के साथ काम होता है कि जो उनकी पैंट्री है या जो वॉशरूम है, जो लिफ्ट है, उसमें एक अलग तरह का मस्त म्यूजिक बजाया जाता है। क्योंकि अब मशीनें तो आवाज करेगी, आदमी कान में कितना भी कुछ डाल दे लेकिन वो तो होएगा ना। तो क्या किया गया है कि म्यूजिक प्ले किया गया, हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहता है, हल्का हल्का, ताकि वो जो शोरगुल है उसको कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज कर दे। शोरगुल युक्त ध्वनियां स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना सकती है, फसलों को भी प्रदूषित कर देती है, व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता को भी कम कर देती है। यही कारण है कि ऐसी शोरगुल युक्त ध्वनियों को भगवान ने सावध्य शब्द दिया है। सावध्य शब्द का अर्थ होता है अवध्य सहित। अवध्य अर्थात असंगीत, शोरगुल, तथा जो इस शोरगुल में शरीक हो जाए उसका नाम है सावध्य। सह प्लस अवध्य। अब आगे हमको फिर समझाया गया कि कैसे होता है सावध्य। मतलब ये तो जो हम बातें कर रहे हैं, ये मशीनों की बातें कर रहे हैं, ये वो,
अब आप सोचोगे कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये तो मशीनों की और ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो सामायिक जहाँ करने बैठ रहे हैं मतलब इतना सिंपल है, आसपास कोई शोर ही नहीं है, तो फिर ये शोर हमको कहाँ इफेक्ट कर रहा है ना? ये हमको इतना क्यों भाषण पिलाया जा रहा है कि ये शोरगुल होता है इसके साथ। अरे भाई इतनी तो हमें भी समझ है कि हम म्यूजिक चला के या हम जहाँ शोर होगा वहां बैठ के सामायिक नहीं करेंगे, राइट? लेकिन ये सावध्य होता कैसे है, कैसे हम सावध्यों में शरीक होते हैं, इसकी समझ अब हम लेते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रूप है। जानना एवं देखना ही आत्मा का स्वभाव है और सिद्ध स्वभाव है। जानने देखने की क्षमता सभी जीवों के भीतर है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जानते भी हैं, देखते भी हैं। ये पांचों इंद्रियां मन को सूचनाएं पहुंचाती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। मन वर्तमान में प्राप्त हो रही सूचनाओं का भूत में प्राप्त हो चुकी सूचनाओं के साथ तालमेल बिठाता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझो कि जो डेटा आपके लैपटॉप में ऑलरेडी फीड है, अभी जो डेटा है आपका, जो अभी आप नया फीड करोगे वो उसके साथ ऑटोमेटिकली जैसे आता है ना कई बार कि अपडेट होता रहता है। जैसे आप नेट ऑन करते हो, आपके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। और वो अपडेशन बिल्कुल ये इसकी तरह है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी हार्ड डिस्क में अतीत की सारी सूचनाएं एकत्रित है। इस मन रूपी कंप्यूटर के ये 8 कार्य क्षेत्र है, फंक्शंस है। कौन कौन से? कलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ डेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, कंपैरिजन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर ब्रॉडकास्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। मन अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार चलता रहे ये तो ठीक है, किंतु आत्मा यदि मन की वृत्तियों के अधीन है, गुलाम है, तो इसे ऑपरेट करने वाला सही जागृत मालिक नहीं मिल पाने के कारण मन की क्षमताएं कुंठित हो जाती है। मतलब अगर इसको सही ऑपरेटर ना मिले तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, अच्छा भला सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर जागृत मालिक नहीं मिलेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कुंठित हो जाती है, वो मनमानी करने लगता है। प्राप्त होने वाले हर संवेदन के साथ वो तुरंत प्रतिक्रियाएं करने लगता है। आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, प्रमत्त होने के कारण, नशे में होने के कारण मन की मान्यताओं को ही माने चला जाता है, और ये अवस्था सावध्य दशा है। अब वंस आपके कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर्स क्रैश होने लग गए, या आपके ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें वायरस आ गया, तो अब क्या होगा? अब आप कितनी अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कितना ही अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन अगर आपका सिस्टम ही सही नहीं है तो आप उसमें कुछ भी करो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तब आप क्या करोगे? आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाओगे। सामायिक क्या है? फॉर्मेटिंग ऑफ आवर मन। हमारी सारे जो चित्त हैं उनकी फॉर्मेटिंग किससे होती है? सामायिक से। आत्मा का अपने स्वभाव रूप संगीत से भटक कर अथवा भ्रष्ट होकर अवध्य में शरीक होना ही सह अवध्य रूप सावध्य है। कान में बहुत सी ध्वनियां निरंतर आती रहती है। संभव है वे ध्वनियां ताल लय युक्त ना हो, शोरगुल हो, किंतु हमारा मन जब इस शोरगुल के साथ जुड़ जाता है, शोरगुल से द्वेष करता है या राग करता है, शोरगुल को हटाए जाने की तथा बंद करवाने की इच्छा करता है, अथवा उसे और नजदीक बुलाने की या उसमें रम जाने की इच्छा करता है, तो इस प्रकार की दोनों इच्छाएं, जिन्हें क्रमशः रति और अरति कहा जाता है, स्वावध्य है। अभी देखो ना, आपकी इतनी सारी फाइलें आती है, कभी पेन ड्राइव में आती है, कभी मेल पर आती है, कभी किसी पर आती है। अब उसमें से कोई भी अगर एक भी फाइल
करप्ट हुई तो वो क्या करेगी, आपका पूरा सिस्टम करप्ट कर देगी, पूरा सिस्टम हैंग कर देगी। सो व्हाट डू यू डू कि जैसे ही कोई वायरस की फाइल आई, आपने सिस्टम में ऑलरेडी क्या डाल रखा है, एंटीवायरस। आपका सिस्टम तुरंत से अपडेट हो जाएगा, हर एक फाइल को चेक करेगा। ये जो सामायिक है ये बिल्कुल आपका वो एंटीवायरस है कि कोई गलत फाइल आ भी गई है आपके जीवन में, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, जॉब पर रहते हो, कोई गलत फाइल आ भी गई, कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल गया, आपकी लाइफ में ऐसे घटनाएं आ गई जो आपको रति या अरति शोरगुल से कनेक्ट कर रही है, क्या होगा, तुरंत ये जो एंटीवायरस है यानी सामायिक की जो समझ है ये आपको पूरा बदल देगी। कान भले ही सुने, आंख भले ही देखे, मन भले ही व्याख्या करे, किंतु आप इसे न तो चाहो और न नकारो और न पाने की चेष्टा करो और ना ही छुड़ाने की, यही सावज्जम जोगम पचखामी है। सावज्जम यानी सावध्य, जोगम यानी योग और पचखामी यानी प्रत्याख्यान करता हूं। तो आप क्या करते हो, सामायिक का पहला स्टेप, सावध्य योगों का प्रत्याख्यान। इस संसार में सबका वाद्य प्रवाह भिन्न है। जो वाद्य बांसुरी का है वो सितार का नहीं है, जो तबले का है वो ढोलक का नहीं है, किंतु फिर भी ये सारे वाद्य प्रवाह इस संसार का सौंदर्य है। अनेकता, भिन्नता, विविधता यही सृष्टि का सौंदर्य है। एक रूपता या समरूपता ना तो संभव है और ना ही सुंदर है। यहाँ सभी के वाद्य भिन्न भिन्न है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य का स्वभाव अलग है। सबके विचार, जीवन शैली, कार्य शैली, तौर तरीके सभी कुछ भिन्न भिन्न है। कहीं कोई अवध्य नहीं है। हाँ, ये संभव है कि उसका वध्य आपको एवं आपका वध्य उसे रुचिकर न लगे, तो इसमें भी क्या बुराई है। सब कुछ सभी को प्रिय ही लगे ऐसा तो कभी संभव नहीं हुआ, किंतु हमारी आदत प्रत्येक वाद्य को प्रियता एवं अप्रियता में बांटने की है। बांटने की ये वृत्ति ही सावध्य है। हमारा काम सबके प्राकृत वाद्य का आनंद लेना है। सबका आनंद लो, किसी को भी न नकारो, न किसी को पाने की चेष्टा करो। जो जैसा है वैसा है, उसे वैसा ही जानो, देखो और मस्त रहो। यदि आप अपने वाद्य में मस्त हो और किसी के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से प्रभावित नहीं हो तो आप सामायिक में हो। किंतु यदि ऐसा नहीं है, आप सावध्य में रमण कर रहे हो, किसी भी अन्य के वाद्य में, किसी भी और के म्यूजिक में जो आपका अपना वाद्य नहीं है और आपके लिए अवध्य है, उसमें जुड़ना, उसमें रत या अरत होना सावध्य योग है। ये सावध्य योग हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। आनंद नहीं है, दुख है। गम भरी जीवन यात्रा का नाम सावध्य योग है। सामायिक व्रत का अभ्यास करने वाला साधक सबसे पहले इस सावध्य योग का संकल्प पूर्वक त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, अर्थात सावध्य योग के प्रति कहता है, आख्यान करता है कि मैं अब इनमें शरीक नहीं बनूंगा। ये प्रत्याख्यान ही साधक को आत्म भावों में जीने का प्रथम सोपान उपलब्ध करा पाता है। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि सावध्य योग की सम्यक समझ के बिना इसका प्रत्याख्यान संभव नहीं है और इसका प्रत्याख्यान किए बिना सामायिक में प्रवेश संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, बाहर से हॉर्न की ध्वनि सुनाई पड़ी, हो सकता है वो ध्वनि आपके लिए अवध्य हो, किंतु सामायिक में उपस्थित साधक उस ध्वनि को यानी कि अवध्य को भी जानेगा, देखेगा, लेकिन उस हॉर्न के आवाज के प्रति द्वेष नहीं करेगा, झुंझलाएगा नहीं, अन्यथा अवध्य के साथ जुड़ाव होते ही सावध्य हो जाएगा। तो जरा चेक करना, आप सामायिक में बैठे हो और बच्चे शोर कर रहे हैं, टीवी चला रहे होंगे मैनू की, है ना,
ये भी मत बोलो दिखाई नहीं देता मैं सामायिक कर रही हूँ, तुम्हें यही शोर करना है। अरे भाई, तुम्हें सामायिक करनी है ना, उनको टीवी देखना है, लेकिन उनके टीवी चलाने से तुम डिस्टर्ब नहीं हो, तुम कहीं उसके साथ इन्वॉल्व या इंडल्ज नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे। हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो चला रहे हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उस जगह से उठ जाओ, दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ, तुम जगह बदल लो ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लोगों को समझना चाहिए मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, धर्म। अरे तुम नहीं करते हो तो हमें करने में तो सहयोगी बनो, बड़े बड़े डायलॉग मारे। लेकिन चेक कर, अगर आप इरिटेट हो रहे हो, आप द्वेष कर रहे हो, आप सामायिक में नहीं, आप सावध्य के साथ रमण कर रहे हो, जो शोरगुल है उसके साथ कनेक्शन बना रहे हो। सामायिक काल में आत्मा अपने संकल्पों से पांचों इंद्रियों के विषयों में, शब्द रूप गंध रस स्पर्श में प्रियता या अप्रियता प्रतीत होने पर भी उनसे लगाव या द्वेष नहीं करेगा, अन्यथा सह अवध्य होते ही सावध्य हो जाएगा। सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करने के लिए साधक अपनी चेतना का बाहरी प्रपंचों से 3 बार निस्सी 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 करते हुए झटक कर उन्हें स्वयं से अलग कर दे, और फिर मन को इस प्रकार का निर्देश देवे कि अब मैं यथा संकल्प काल, यानी जो भी तुमने संकल्प किया है कि मैं इतनी देर तक सामायिक में बैठूंगा, तो यथा संकल्प काल सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ। ये हुआ आपका सावध्य पद का विवेचन। यानी हमें किसी भी हाल में सावध्य योगों में कहीं पर भी इंडल्ज नहीं होना, चाहे कुछ भी होता हो। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है कि चाहे आप सामायिक साधना में बैठे हो, चाहे नहीं बैठे हो, लेकिन आप दिन भर इसी तरह से जीवन जी रहे हो, कोई करता रहे कुछ भी, मुझे है ना। तो हम समझे इस चीज को, जाने कि जब हम सामायिक साधना में हो हमें क्या क्या नहीं करना है। तो जब आप इस बात का ध्यान रख लोगे कि क्या क्या नहीं करना, तो क्या होना है वो स्वयं ही होता जाएगा। जैसे एक गार्डनर अपने घर में जब पौधे उगाता है तो उसे ये पता है कि मुझे कौन कौन से जंगली पौधे अपने यहाँ से हटाने हैं। जब वो हटाओगे तो जो पौधे बीज डाले गए हैं वो अपनी तरह से पल्लवित होते जाएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही।